निरंकार ने नाम की दात देने का समय रखा है रात का, अमृत वेले का। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत फरीद जी कह रहे हैं, गुरु की वाणी कह रही है, मैं नहीं कह रहा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। आज के ज़माने में कई लोग किंतु परंतु करते हैं, अमृत वेला क्यों? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कई लोग सवाल उठाते हैं कि अमृत वेला क्यों? कहते हैं बताओ कहाँ लिखा है? बिहार से बोलिए धन गुरु। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की तो बात ही छोड़ दो, सनातन धर्म को ले लो। जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, ब्रह्म मुहूर्त में नाम जपने को कहा है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। आज महापुरुष परमानंद जी को कौन नहीं जानता? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कितने बजे उठते हैं? 1 बजे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृत वेले 2 बजे लोग लाइन लगा के खड़े होते हैं दर्शन करने के लिए। 1 बजे उठते हैं तो 2 बजे बाहर निकलते हैं ना। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जन्म साखी में गुरु नानक पाशा कहते हैं रात के 1.15 पहर रहते हैं, चाला घेर। इस सृष्टि में किसी भी धर्म का कोई महापुरुष हो, अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त फजर की नमाज के वक्त उठता ही उठता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जब भी कोई तोड़ने आए ना अमृत वेले से, क्योंकि कलयुग अपना जोर डालेगा ही डालेगा साथ संगत जी। एक बात का ध्यान देना, मैं केवल यहाँ की संगत की बात ही नहीं कर रहा, सारी दुनिया की संगत से बात कर रहा हूँ इस वक्त लाइव होकर। क्योंकि अमृत वेले की ताकत इतनी ज़्यादा है ना कि इंसान का कैरेक्टर ही बदल के रख देती है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जो रुके हुए काम 40-40 सालों से किसी के नहीं हो रहे, वो 40 दिनों में होने लग जाते हैं, अपने आप होने लग जाते हैं। अमृत वेले की वो ताकत है। और कलयुग ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, किसी ना किसी रूप में आकर रोकने की कोशिश करेगा। जब भी कोई अपना तर्क दे, एक तरफ उसे रख लेना, एक तरफ गुरु नानक को रख लेना। कौन बड़ा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। टूट मत जाना किसी की बातों में आकर। अमृत वेले का समय जो सही समय है 2:15 से 6 बजे तक। हम गृहस्थियों के लिए चलो 3 से 6 कहा है, महापुरुष तो 12 बजे स्नान करके बैठ जाते हैं। पर गुरु नानक पातशाह की जहाँ जहाँ भी वचन आए हैं 1.15 पहर रहते। 1 पहर 3 घंटे का, 1.15 पहर भाव पौना घंटा, और 2:15 बजे जो राइट टाइम है अमृत वेले का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु मेहर करे उन पर भी जो तोड़ने की कोशिश करते हैं, एक दिन वो भी जुड़ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि ये अमृत वेला ना मन को परिवर्तन करके रख देता है, परिवर्तित करके रख देता है। आप अपने आप के अंदर झांके, क्या थे, गुरु ने क्या बना दिया। जेतिस पावे नान का कागो हंस करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। काग जो विष्टा खाता था, जो मांस खाते, शराब पीते हैं, आज अमृत पी रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। छूट गए वो विष्टा, कौवे से हंस बना दिया गुरु ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे, सब पर मेहर करे। सच में जो तोड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ जाएं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत फरीद जी कह रहे हैं अमृत वेले का समय है नाम की दात प्राप्त करने का। निरंकार उस वक्त नाम की दात बांटते हैं। रात कथूरी वंडिये, कस्तूरी कहा है नाम को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रात कथूरी वंडिये सुत्तियां मिलन न भाव, जो सोए रह जाएंगे
वो कैसे नाम की दात को प्राप्त करेंगे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर आगे कहा है, जिना नैन नींद रावले, अमृत वेले जिनकी आंखों में नींद है, जो सोए हुए हैं, उनके किस्मत में केवल रोना ही लिखा है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी करड़े लफ्ज हैं पर भगत फरीद जी के, तिन्ना मिलन कुआओ, उनकी किस्मत में रोना लिखा है जो अमृत वेले सो रहे हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। एक किस्मत में लिखा जाता है दुख खत्म, एक की किस्मत में लिखे जा रहे हैं दुख, क्योंकि अमृत वेला सो रहा है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कर्मी आपो अपनी, एक ही परिवार होता है, एक ही परिवार में लड़कियां होती है दो, एक सुखी है एक दुखी है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कर्मी आपो अपनी, हर एक को अपने कर्म भोगने हैं, कोई किसी का साथ नहीं दे सकता कर्म भोगने में, केवल अफसोस जता सकता कोई 2 मिनट, साथ नहीं दे सकता। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जो दर्द बिस्तर पर हॉस्पिटल में जिसे हो रहा है उसे ही हो रहा है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। संभाल लो अमृत वेला, जिन्होंने आज उठे हैं जो कभी नहीं उठे, उनके चरणों में बेनती है कि मन बनाए। अगर तो पास में कोई सेंटर है तो वहाँ ज़रूर जाए, अगर नहीं जा सकते किसी वजह से तो घर में स्नान करके लाइव होकर 2:15 बजे पाठ में जुड़ जाया करो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु मन की भावना को जानते हैं, जो तरस रहा है कि मैं जाना चाहता हूँ पर जा नहीं पा रहा है, चाहे घर में बैठा है, उसकी हाजिरी संगत में लग रही है क्योंकि उसका मन संगत में है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। मन को कभी निराश मत होने देना कि हमें नहीं जाने को मिल रहा, हम मजबूरी में घर बैठे हैं। जो मजबूरी में घर बैठा है पर ध्यान सत्संगत में है, उसकी हाजिरी सत्संगत में ही लग रही है, उसे पूरा फल प्राप्त हो रहा है घर में बैठकर नाम जपने का। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमें लगता है कि ज़्यादा सो लेने से तबीयत ठीक रहती है। वाणी क्या कह रही है? वाणी 3 काल से आते हैं। गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं यहाँ पर, मेरे गुरु नानक पातशाह अपनी वाणी में कह रहे हैं, बाबा होर सोना खुशी खुआर, अपनी खुशी को खत्म करना है सो ले। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जो ज्यादा सोते हैं क्या होता है? जित सुते तन पीड़िए, अगर तू ज्यादा सोएगा तेरे तन में रोग लगेंगे, डॉक्टर कहते हैं रोग दूर होंगे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं अगर तू ज्यादा नींद लेगा तेरे तन में रोग पैदा होंगे और तेरा मन विकारी हो जाएगा, तेरा मन वासना के अधीन हो जाएगा अगर तू ज्यादा नींद करेगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा होर सोना खुशी खुआर, जित सुते तन पीड़ी है, मन में चले विकार। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरे मन में विकार चलते रहेंगे, तेरा तन रोगों से ग्रस्त हो जाएगा अगर तू जरूरत से ज्यादा सोएगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ये कैसा पता चले कि शरीर को कितनी ज़रूरत है नींद की? हर एक की अपनी अपनी एक लिमिट होती है, हर एक शरीर के हिसाब से। मेहनत करने से तो हर एक की नींद काबू में आ जाती है, पर अगर मेहनत नहीं भी कर रहे, हम आलस से नहीं सो रहे, कैसे पता चलेगा? तो इसकी एक जुगती महापुरुष बताया करते थे, कहते जब नींद खुलती है ना, एक बार हमारी नींद खुलती है जिसके बाद हम वापस सोते हैं, कहते जब नींद खुलती है समझ लो नींद पूरी हो गई है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके बाद जब वापस हम सोते हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा सो रहे हैं, वो होर सोना खुशी खुआर है। एक बार हर आदमी की 3-4 घंटे बाद 5 घंटे बाद एक नींद खुलती है प्रॉपर, फिर से टाइम देखकर सो जाते हैं कि अभी समय है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। उसे आलस कहा है, उसे कहा है होर सोना खुशी खुआर। हर एक शरीर की जरूरत के हिसाब से, काम के हिसाब से, थकावट के हिसाब से नींद होती है। एक बार जब आंख खुल जाए उसके बाद मत सो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ज्यादा से ज्यादा समय नाम जपने में लगे। बाबा और सोना खुशी खुआर, जित सुते तन पीड़ी है, मन में चले विकार। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत फरीद जी कह रहे हैं, जो सिर अमृत वेले प्रभु के आगे सिजदा नहीं करता उसे काट दो और अपने शरीर को लकड़ी की जगह पे
आग में जला दो किसी के काम आ जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शरीर के टुकड़े टुकड़े कर लो जैसे पेड़ की लकड़ी काटते हैं, और इस शरीर को बालन, बालन कहते हैं लकड़ी जिसे चूल्हा जलता है, किसी चूल्हे में डाल दो, किसी के खाना पकाने के काम आ जाएगा ये शरीर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव इतना ज़्यादा करने लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, अगर तू अमृत वेले नहीं उठता तेरा शरीर किसी काम का नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये जितने भी पॉइंट्स हम श्रवण कर रहे हैं, जब भी अमृत वेले आलस आए याद आने चाहिए मन में उसी वक्त। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मैं मानता हूं कि लाखों लोगों का अमृत वेला बन गया है, मुझे खुशी है। पर मुझे इस बात से बड़ा दुख होता है कि छोटी सी तकलीफ की वजह से भी अमृत वेला छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। एक दिन छोड़ देते हैं, 4 दिन छोड़ देते हैं। ये गलती मत किया करो। जितनी बड़ी दात आपको मिल चुकी है ना, उसकी कीमत को पहचानो। एक दिन का छोटा हुआ अमृत वेला किसी भी कीमत पर आप उसकी भरपाई नहीं कर सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक दिन का छोटा हुआ अमृत वेला, जो घाल करके हमने कुछ प्राप्त करना होता है, अवस्थाएं जो कभी नित्यनेम करता है कभी छोड़ देता है, वो किसी अवस्था तक नहीं पहुंच पाता। इस बात को समझो। इस चालिये में सहज अवस्था की बात हुई है, कई उसके पड़ाव हैं। जिसका नित्यनेम पक्का नहीं, वो एक भी पड़ाव तक नहीं पहुंच सकेगा। एक पड़ाव तक भी नहीं, पहला स्टेप भी नहीं पा पाएगा अगर नित्यनेम पक्का नहीं है तो। इसके लिए इस बात से जरूर डरो, कभी तबीयत खराब हो जाए, नहीं आ सके दरबार में, अमृत वेला संभालना है। टाइम ये गुरु को दे दिया है, बस गुरु नानक का ये समय। उठ के बैठ जाओ, तबीयत खराब भी है तो टेक लगा के बैठ जाओ, गुरु को अरदास करके, पाछा आज मुझसे स्नान नहीं हो पा रहा, वैसे तो कर लेना चाहिए पर नहीं हो पा रहा, अरदास करके बैठ जाओ। महापुरुषों के वचन है, आप अपना समय गुरु को दे दो। बैठे हुए नींद भी आ जाए, झोंक भी आ जाए, वो भी नित्यनेम में परवान हो जाती है, क्योंकि बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। लेट मत जाओ, बैठ जाओ। चाहे बैठे बैठे नींद आ गई, परवान है कि बैठा तो है उठ के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो एब्सेंट में नहीं लिखा जाएगा, वो प्रेजेंट में ही लिखा जाएगा। इस बात को समझो, एब्सेंट मत होने दो। अगर अवस्थाएं चाहिए, देखिए आप एक दिन भी उठेंगे, 4 दिन भी उठेंगे, दुनियावी चीज़ें तो ऐसे ही मिल जाएंगी थोड़ा सा करने से। मैं दुनियावी चीज़ों की बात ही नहीं कर रहा यहाँ पर। वो तो कोई थोड़े दिन उठे ना भी उठे तो भी दुनियावी चीज़ें उसके पीछे आ जाएंगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और हमें याद करके वही चाहिए होती है। पर अगर आध्यात्मिक अवस्था चाहिए तो यहाँ पर एब्सेंट की कोई जगह ही नहीं है। एब्सेंट है तो अध्यात्म नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। संत सुजान सिंह जी के पास कोई आ गए, किसी के कहने पर अमृत वेला शुरू किया किसी ने, संत सुजान सिंह जी महाराज। उनके कहने पर किसी ने अमृत वेला शुरू किया, जैसे कोई प्रेरणा देता है। कुछ समय बाद आकर चरणों में गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। संत सुजान सिंह जी कहने के हुआ क्या, क्यों रो रहे हैं? कहने लगा जितने भी रुके हुए काम थे मेरे कई सालों से, कोर्ट में केस थे, दबे पड़े थे, फाइल ही ऊपर नहीं आती थी, बहुत कुछ किया था, कई काम उसने गिना दिए, सब अपने आप होने लग गए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब अपने आप होने लग गए हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो संत सुजान सिंह ने उसे जवाब दिया, कहने लगे जहाँ पर तेरी पहुँच नहीं थी ना, वहाँ पर तेरा अमृत वेला पहुँच गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरा क्या हुआ, अमृत वेला वहां पहुंच गया है। तेरे सारे काम रास होने ही होने हैं।
अगर अमृत वेला करते हुए भी हमारा कोई कार्य रास नहीं हो रहे हैं तो जरूर कोई बड़ी गलती हो रही है, जरूर। ये अपने मन में झांकने वाली बात है। नहीं तो ऐसा कोई नहीं मिला कि जिसके काम ना हो रहे हो, और ऐसे कुछ हैं जिनके नहीं हो रहे। और अगर जिन नहीं हो रहे, अपने मन में झांकना है, कहाँ गलती हो रही है, हम कहाँ गलत है। और सबसे बड़ी गलती होती है किसी का दिल दुखा देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी नाम जपने वाले का दिल दुखा दिया, उसके मन से बसीस चाहे ना निकले, गुरु को अच्छा नहीं लगता, रोड़ा अटक जाता है काम में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसलिए हो सके तो सबकी आशीष लेनी चाहिए, प्रसन्नता लेनी चाहिए। अगर कभी किसी से कड़वा बोलकर गलती हो जाए, एहसास हो जाए, जाकर माफी मांग लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सामने वाले के दिल में भी खुशी आ जाती है, और माफी मांगने से मन हल्का भी हो जाता है, और गुरु की नजर फिर से हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। 3 चीजें मेन हैं। जब कोई अमृत वेला उठने के बाद भी किसी के कार्य ना हो रहे हो तो 3 चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। किसी का हक तो नहीं मारा है, हम कहीं निंदा तो नहीं कर रहे हैं, और तीसरा किसी का दिल तो नहीं दुखा दिया। ये 3 चीज़ों पे अगर ध्यान देंगे ना, और अगर ये नहीं कर रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि कार्य रास ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि अमृत वेला उठ के सबसे पहले जो काम होते हैं, दुनियावी काम होने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले परमार्थ की बात तो बहुत ऊंची है। दुनिया में जितने भी किसी के काम रुके हुए हैं, जो मन की इच्छा है, वो उसी वक्त पूरी होनी शुरू हो जाती है। कोई Amrit Wele का नेम निभाना शुरू करे, केवल थोड़ी देर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जहाँ तू नहीं पहुंच सका, संत सुजान सिंह जी के वचन, वहां तेरा अमृत वेला पहुंच गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक बड़ी प्यारी घटना मिलती है इतिहास में। गुरु नानक पाशा का एक सिख हुआ था जिसका नाम था मनसुख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक घटना मिलती है जिसमें गुरु नानक पाशा से भाई मनसुख ने एक दुनियावी बात की, दुनियावी दात मांगी कि पाशा मैं बिजनेसमैन हूँ, व्यापारी हूँ, बड़ा व्यापार है मेरा, पर व्यापार में अड़चने बहुत आने लग गई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये ज़्यादा करके हम बिजनेसमैन ही बैठे हैं यहाँ पर। ये बहुत कीमती बात है, बहुत कीमती ज्ञान है, ले लो। भाई मनसुख गुरु नानक पाशा से कहता है, पाशा मैं व्यापारी हूँ, पर कुछ समय से व्यापार में अड़चने बहुत ज़्यादा आ रही। कई तरह की अड़चने उसने गिना दी कि लोग परेशान कर रहे हैं, पैसा लेकर वापस नहीं दे रहे हैं। जो भी हमारे व्यापारियों की तकलीफ होती है, वो सारी तकलीफें उसने गुरु नानक पाशा को गिनाई। तो गुरु नानक पाशा ने जवाब दिया भाई मनसुख को। उस वक्त साध संगत जी बानी की रचना नहीं हुई थी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की रचना तो हुई नहीं थी। कोई नित्यनेम करे उठ के अमृत वेले, तो तब गुरु नानक पाशा ने उसे कुछ गुरबाणी के शब्द कागज पर लिख कर दिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और वहां पर लिखा कि प्रभु की सिफ्त के शब्द। इस बात को थोड़ा गहराई से लेना, दास जो कहने जा रहे हैं, हमेशा ये बात काम आएगी, क्योंकि बाबा नंद सिंह जी के भी वचन है इसके प्रति। गुरु नानक पातशाह ने भाई मनसुख को कागज पर कुछ गुरबानी के शब्द लिख के दिए, जो प्रभु की सिफ्त सलाह के शब्द थे। शब्द भी अलग अलग होते हैं ना, एक माफी मांगने वाले बेनती के, एक दर्शन मांगने वाले, एक मन को समझाने वाले नानक चिंता मत करो, एक उस्तत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक तो ही निरंकार, ज्ञान ध्यान किच कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। ये गुरु नानक के उस्तत के शब्द है। बड़े की वडियाई किस कहना जाइए, उस्तत के शब्द है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, उस निरंकार की सिफ्त सलाह के शब्द है। गुरु नानक पातशाह ने यहाँ भाई मनसुख से कहा कि अमृत वेले उठकर 2:15 बजे, सवा पैर रहते रात को, स्नान करके इन शब्दों का उच्चारण करना है जो कागज पर लिख के दिए। ये तेरा नित्य नेम है। क्योंकि उस वक्त अभी तक श्री जपजी साहिब जी की बाणी की रचना भी पूरी तौर पर नहीं की थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने लगे, और उसके बाद फिर मूल मंत्र का सिमरन करना है। अमृत वेला पूरा हो जाए जब, ये एक एक पॉइंट को नोट करना,
जो गुरु नानक पातशाह ने भाई मनसुख से कहा। कहने लगे अमृत वेले उठ के स्नान करके रात के सवा पहर रहते इस शब्दों का जाप करना है, उसके बाद मूल मंत्र का जाप करना है। अमृत वेला जब समाप्ति हो जाए, भाव सूरज निकल आए, उसके बाद कड़ा प्रसाद की देग बनानी है और उसे वर्ता कर अरदास करके वर्तानी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते थे आज के बाद अगर तू ये करेगा तेरा कोई भी कार्य कभी रुकेगा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई अड़चन किसी कारोबार में ही क्या, किसी भी तरह की कोई अड़चन तेरे जीवन में नहीं आ सकेगी अगर तू ऐसे करेगा। अब बाबा अनंत सिंह जी समझाते थे, ये बड़ी ध्यान से समझना, ये तो हमें रास्ता मिल गया बड़ा प्यारा। कहते थे कई लोग सीधा अमृत वेले उठते ही गुरु को अरदासें करनी शुरू कर देते हैं कि पातशाह ये तकलीफ है, ये तकलीफ है, ये तकलीफ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते मर्यादा को समझो, तरीका होता है हर चीज़ का। किसी बड़े आदमी के पास जाते हैं तो कैसे जाते हैं? प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे, जाते तकलीफ बताना शुरू कर देंगे? नहीं, हर एक चीज़ का एक तरीका होता है। बाबा नानक सिंह जी कहते थे गुरु नानक के आगे बैठे हो, सीधा ही अरदासें मत करनी शुरू कर दो, पहले उसकी उस्तत करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह ने भाई मनसुख को जब ये वचन लिख के दिए ना कि उस्तत के शब्द लिख कर दिए, तो मुझे लगा बाबा नानक सिंह जी की विचार कितने गहरे, कितनी मैच करती है बात। कि पहले जैसे हमें अमृत वेले का नित्य में हमारा 5 वाणियों का सुखमणि साहब जी जो भी हो जाए, उसके बाद उस्तत के शब्द कुछ गाने चाहिए गुरु के आगे हजूरी में, उसके उस्तत के शब्द, सीधा मांगने नहीं लग जाना। उसके बाद कड़ा प्रसाद की देग बना के अरदास करनी है और उस अरदास में जो तकलीफ है वो गुरु को बतानी है। वो जब भी बतानी है, बाबा अनंत सिंह जी के भी वचन है कि 6 बजे के बाद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव अमृत वेला खत्म होने के बाद अरदास करनी है, अमृत वेले में नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब इसके पीछे गहरा कारण होगा, महापुरुष कह रहे हैं तो। और गुरु नानक पातशाह ने भी भाई मनसुख को यही कहा, सूरज निकले अरदास करके कड़ा प्रसाद की देग रख के अरदास करके उस देग को वर्ता देना है। ये जुगतियाँ हैं, अपना लो। वैसे प्रेम में तो कोई बंधन नहीं होता, प्रेम में तो कोई कुछ भी करे, पर हमें प्रेम है कहाँ? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्रेम हो तो फिर हम मांगे ही क्या? प्रेम जहाँ जाग जाए फिर तो ये बातें नहीं आती कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और हमें प्रेम नहीं है, हमें दुनियावी चीज़ें चाहिए, उस हिसाब से दास बता रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। 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 पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यहाँ पर ये गुरु नानक पातशाह कह रहे भाई मनसुख से, अगर तू अमृत वेले स्नान करके नित्यनेम करके अरदास करेगा, तेरा कभी भी कोई कार्य रुकेगा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर हम अमृत वेला संभाल लें, जो परेशान रहते हैं अपने बिजनेस से, काम तो अपने आप होने लग जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तार जेड़े एक टेक तू लाहे विडानी आस, नानक नाम ध्याई कारज आवे रास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर अगर तू प्रभु को भूल गया, वो नहीं भूला है, ना ही भूलेगा। जिसने जन्म दिया है, जिसने श्वास दिए, हाथ पैर नाक मुंह, पूरी अष्टपदी है सुखमणि साहब जी में। जय प्रसाद हंसते कर चले, जिसकी वजह से तू हंसकर चलता है। क्यों? रोकर चलने वाले भी हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें उस लाइन में भी खड़ा कर सकता था, हंसना भी उसकी दात है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शुक्राना, हर पल शुक्राना। और शुक्राना केवल बातों का नहीं, अमृत वेले उठ के नाम जपना ही उसका सच्चा शुक्राना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज मन ही मन सारे एक प्रण कर लो, मर जाएंगे अमृत वेला नहीं छोड़ेंगे। राबिया की घटना सबको पता है। राबिया मुसलमान पीर फकीर कमाई वाली अत की, जो मुख से बोले पूरा होता है, सुरत जुड़ जाती है। सब राबिया की घटनाएं सुनी है, बहुत सारे शागिर्द उसके इकट्ठे होकर आ गए। सुबह दरवाजा खोला, देखा इतने लोग, भीड़ लगी है और सबके हाथ में लकड़ियां। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो राबिया ने हैरान होकर पूछा, भाई क्या बात है? कहने लगे, हम सबको एक ही स्वप्न आया है, तो हमने सोचा सच होगा कि आपकी मृत्यु हो गई, आप मर गए हो।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु सबने एक दूसरे से पूछा, सबको एक ही सपना आया कि आप मर गए हो, इसलिए हम आए हैं इकट्ठे होके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु राबिया रो पड़ी, कहने लगी जब से मैंने होश संभाला है आज तक मेरा कभी अमृत वेला नहीं छूटा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कभी भी फजर की नमाज नहीं छूटी मुझसे, पर आज कल रात को मैंने देर से भोजन खाया और देर से सोई, आज मेरा अमृत वेला छूट गया। एक दिन मेरी फजर की नमाज छूटी है और खुदा की नज़रों में मैं मर गई हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। खुदा की नज़रों में राबिया कहती है मैं मर गई हूँ, एक दिन केवल अमृत वेला छूटा है। एक संत का खुदा की नज़रों में वो भी मर गए, सबको एक ही जैसा स्वप्न आया। हम तो संत है ही नहीं, हम तो आम इंसान हैं, हम पहले ही मरे पड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और अमृत वेला कितनी आसानी से छोड़ने को तैयार हो जाती है, कितनी आसानी से। लोग तो तोड़ने के लिए बैठे ही हैं, हम खुद छोड़ने के लिए बैठे हुए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज भी आपको कई डॉक्टर मिल जाएंगे, कई लोग मिल जाएंगे कि 8 घंटे नींद जरूरी है, 9 घंटे नींद जरूरी है, 7 साढ़े 7 घंटे तो हर कोई कहता है। पर महापुरुषों के वचन है, चाहे किसी भी धर्म के महापुरुषों ले, मैं बार बार ये बात रिपीट करता हूँ, सबके वचन है नींद जितनी कम उतनी ऊंची अवस्था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 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 गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जब सिक्की की स्थापना की थी ना सात संगत जी, तो एक बात कही थी उन्होंने कि मेरा सिख दूसरों के दुख दूर करने वाला बनेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरा सिख दूसरों के दुख दूर करने वाला होगा। पर आज हमारी हालत ये है, अपने ही दुख दूर नहीं हो रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहाँ खड़े हैं हम, ये विचार करने के लिए कहा है इस कविता में कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने तो सिक्की के जब बूटा लगाया, जो पेड़ लगाया, पौधा लगाया, पानी के बदले अपना खून डाला, उसमें खून से सींचा। हमने उसका क्या किया? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसलिए दास बार बार कहता है कम से कम अमृत वेला तो संभाल लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उन्होंने अपना सर्वंस वार दिया, कम से कम नींद वार दो गुरु के ऊपर। जिस गुरु ने हम जैसों को समझाने के लिए अपने 250 सिंह शहीद करवा दिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितनी गंभीर और कितनी ताड़ना वाली पंक्तियां हैं, जैसे कोई डांट रहा हो किसी को। उठ फरीदा उजू साज। मुसलमान धर्म में उजू साजना कहते हैं, जिसे हम कहते हैं ना 5 स्नान, हाथ पैर मुंह धो के वो वुजू करते हैं। मुसलमान जब नमाज पढ़ने जाते हैं तो कोहनी तक हाथ धोते हैं, घुटने तक पाँव धोते हैं और मुंह धोते हैं। इसे वो वुजू साजना कहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वुजू करते हैं, जिसे पाछा कहते 5 स्नान करके बैठ जाओ, अगर तभी ठीक नहीं है तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत फरीद जी कह रहे हैं, उठ फरीदा उजू साज, सुबह निवाज गुजार। अमृत वेले उठ के नमाज पढ़, उस खुदा के आगे हाथ फैला। और अगर तो अमृत वेले उठ के उस खुदा को सिजदा नहीं करता तो अपना सर काट दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये भगत फरीद जी कह रहे हैं और ये वाणी अंकित है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मतलब आप ये समझने की कोशिश करनी है हमने कि पातशाह ने, गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अगर इस पंक्तियों को जगह दी है वाणी में तो उससे सहमत है ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनकी नजरों में तो वो मर गया जो अमृत वेले नहीं उठता।